और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश हो, खुरम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आने वाली हर नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज का शिकार ना हो। तो आज की जो वीडियो है ये निहायत अहम है क्योंकि इसमें मैं आप लोग को हस्बे वादा क्या देने जा रहा हूँ, ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि हाँ जी डिजिटल वैलेट अकाउंट होता क्या है। तो ये बुक मेरे पास है, ये वो बुक है जिससे क्या दी जाती है, बेनिफिशियरी को बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या है, बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बकायदा तारुफ है, कब शुरू हुआ, उसके बाद आगे चल के उसका बताया गया, सर्वे का बताया गया, उसके बाद क्या बताया गया, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के बारे में बताया गया, उसके बाद बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बताया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई और समझाई गई है। उसके बाद आगे इस बुक में ख्वातीन को क्या ट्रेनिंग दी गई है कि हाँ जी आप लोग अपना बैंक में अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे। कभी अगर उनको जरूरत पड़ जाता है कि हाँ जी उन्होंने बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो कम से कम उनको पता तो हो, उनको तरीका तो आए ना। तो इस वजह से वो ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद क्या किया जाता है, बैंक में पैसे जमा कैसे कराए जाते हैं वो सारा बताया गया है। उसके बाद बैंक से पैसे निकलवाए कैसे जाते हैं वो सारा बताया गया है। उसके बाद फिर एटीएम का इस्तेमाल भी आप लोग को सिखाया गया है इस बुक में। उसके बाद कहानी बदलती गई, टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती गई, तो बेनिज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बदलता गया। उसके बाद क्या आ गया, कैशलेस इकोनॉमी का जमाना आ गया। तो जब कैशलेस इकोनॉमी का जमाना आया तो मैं आप लोग को बाकी सारी चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ आप लोग को डिजिटल वैलेट अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा ये डिजिटल वैलेट होता क्या है। ये सारी बातें मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो बुक में अब अल्फाज लिखे गए हैं मैं आप लोग को वही पढ़ के बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले आते हैं डिजिटल अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट आप लोग कैसे खोल सकते हैं और इससे फिर क्या क्या कर सकते हैं, इसके फंक्शन क्या है और ये आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल अकाउंट होता क्या है इसके बारे में अब आप लोग तसल्ली से सुने। घर बैठे या करीबी करियाना स्टोर की मदद से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। मतलब घर बैठे भी आप खोल सकते हैं या करीबी जो करियाना स्टोर है वहां से भी ये खुलवाया जा सकता है। करीबी एजेंट की मदद से रकम निकलवाई या जमा कराई जा सकती है। मतलब करीबी कोई भी एजेंट हो उससे आप रकम निकलवा भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं और अपने अकाउंट में बकायदा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अंगूठे की तस्दीक से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अंगूठे की तस्दीक होगी जब आप लोग का अकाउंट ओपन होगा। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। मोबाइल फोन के जरिए रकम भेजी या वसूल की जा सकती है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ही आपका क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा। तो ये कहानी खत्म हो गई, आपका मोबाइल नंबर ही आप लोग का अकाउंट नंबर है, तो ये टंटाई खत्म। तो ये जो लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी सिमें अपनी लिंक करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो न्यू सिमें नहीं ले रहे, या फिर क्या हो रहा है, जो बेनिज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की या कैंप साइट है या दफातर है वो वहां से सिमें नहीं ले रहे, बल्कि उनको घरों में आके कोई जो खवातीन है या कोई एजेंट है, सिमें बेचने वाले जो हैं वो उनको आके वहां पे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ जी यही सिमें हैं जिन पे बेनिज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आप लोग को पेमेंट का मैसेज आएगा, तो उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैं फिर आप लोग को कह रहा हूँ इस तरह के झांसे में ना आए। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो बेनिज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर है, जो कैंप साइट है बेनिज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, आप लोगों ने वहां पे आना है और आके वहां से अपनी न्यू सिम लेनी है और उसके बाद उसी सिम को लिंक करवाना है। पुरानी सिमें छोड़ दें, उनसे हमारा वास्ता नहीं है। फिर बाद में आप लोग पछताओगे क्योंकि मसले आप लोग के बनने हैं, ठीक है ना। जो आप लोग को अभी बहका रहे हैं इनके मसले नहीं बनने, आप लोग के बनने हैं। तो इस वजह से जो कहता हूँ उस पर मनवान अमल किया करें, इसी में आप लोग के लिए भलाई है, इसी में आप लोग के लिए अच्छाई है, इसी में आप लोग की खैर खाई है। तो दूसरों के झांसे में ना आया करें। उसके बाद अब जी डिजिटल मोबाइल अकाउंट की सहूलियात क्या क्या है, तो अब सहूलियात भी सुनते जाएं। सबसे पहले जो लिखी हुई है वो ये है कि रकम की अदायगी, मुंतकिली और वसूली। मतलब तीन काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे रकम अदा भी कर सकते हैं, उसको मुंतकिल भी कर सकते हैं और फिर उसकी वसूली भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल की अदायगी। आप यूटिलिटी बिल, आपका बिजली का बिल हो गया, आपका पानी का बिल हो गया, आपका गैस का बिल हो गया, आपका नेट का बिल हो गया, कोई और बिल हो गया, आप लोग इससे पे कर सकते हैं। तो इससे आप लोग अपना चालान भी पे कर सकते हैं। आजकल चालान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये सहूलत भी हमने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज और पैकेज आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस अपने अकाउंट से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, पैकेज भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या कर सकते हैं, सरकारी फीसों चालान की अदायगी।
देखा, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि चालान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से आगे जो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आएगी वो आप लोग की चालानों में ही जाएगी। तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप लोग की वो जो चालान है उससे आप लोग बच सकें और बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आप लोग की बच सके। पहले तो खवातीन हमें ये कहती थी कि हाँ जी हमें किस्त लेने की जल्दी है क्योंकि हमने अपने बिल पे करने होते हैं, बिजली का खास तौर पे जो बिल होता है। अब उनको ये जल्दी होगी कि हाँ जी हमने क्या करना है, अपना चालान पे करना है, तो इस वजह से जल्दी हमारे अकाउंट में किस्त है। तो उसके बाद 5वें नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फौरी कर्ज लेने की सहूलत। अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इदारे से कोई कर्ज लेते हैं या किसी लोगों से लेते हैं या कहीं बैंक से लेते हैं या क्या करते हैं कोई इजी पैसा का कर्ज लेते हैं, कोई जैज कैश से कर्ज लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो फौरी आप ले सकते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट में आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे फ्यूचर फोन से डिजिटल अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत। अब ये फ्यूचर फोन कौन सा होता है, जो बटनों वाला फोन होता है, उससे भी आप लोग डिजिटल वैलेट जो है वो आप लोग का जो अकाउंट है उसको उसके थ्रू उस फोन के थ्रू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 6 फायदे हैं इसके। उसके बाद आगे एक स्टोरी बयान की गई है और वो स्टोरी मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। उससे क्या मिलेगा, आप लोग को एक सबक मिलेगा और आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहोगे तो आप लोग भी कर सकते हो और यूं आप लोग के जो घरेलू हालात हैं वो यकदम तब्दील हो जाएंगे। तो उसमें कहा क्या गया है, उसमें ये कहा गया है, फौजिया एक छोटे से गांव में अपने शोहर और 5 बच्चों के साथ रहती थी। घर कच्चा सा था और जिंदगी रोजमर्रा की फिक्रों में उलझी हुई थी। उसका शोहर एक मेहनती मजदूर था जो सुबह सवेरे खेतों में चला जाता था और शाम तक थका हारा वापस आता था। नेक नियत जरूर था मगर तालीम ना होने के बहस आमदनी महदूद और जरूरियात बेशुमार थी। फौजिया अक्सर सोचती थी कि कुछ करूं ताकि शोहर का हाथ बटाऊं, मगर क्या ना सिलाई आती थी ना कढ़ाई आती थी। जब अपनी सहेलियों को कमाते देखती थी तो दिल में एक खिसक सी उठती। एक दिन आमना किसी काम से इसके घर आई। काम खत्म होने के बाद जाने लगी तो फौजिया ने कहा, आज का खाना खा कर जाना, आज दाल पकाई है। आमना ने इनकार किया मगर फौजिया ने मोहब्बत से इसरार किया। आमना ने निवाला लिया, आंखें बंद की और बोली, सुभान अल्लाह फौजिया, ये तो कमाल का सालन है। फिर संजीदगी से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ का खाना कितना लजीज और भरोसामंद है। तुम अगर चाहो तो लोगों को घर का खाना भेज सकती हो। फौजिया ने हैरत से पूछा, मैं कैसे ये काम शुरू करूं? आमना ने कहा, मोहल्ले में नंबर दे दो या व्हाट्सएप पर बता दो, लोग फोन पर ऑर्डर करेंगे। फौजिया को ख्याल तो अच्छा लगा मगर उसे अंदाजा नहीं था कि काम कैसे शुरू करूं। आमना ने मिसाल देते हुए कहा, तुम्हें हमारी पुरानी दोस्त नैला याद है? वो भी घर पर खाना बनाकर फरोख्त करती है और मोबाइल अकाउंट के जरिए लेन देन करती है। फौजिया ने हैरत से पूछा, मोबाइल पर लेन देन कैसे होता है? तो आमना ने बताया, नैला के इलाके में बिस्म ने डिजिटल लिटरेसी की तरबियत दी थी। इससे उसे मोबाइल अकाउंट खोलने और इस्तेमाल करने का तरीका आ गया था। तुम भी इस तरह मोबाइल अकाउंट खोलकर अपना कारोबार शुरू कर सकती हो जिसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। फौजिया को फिक्र लाख हुई, अगर ऑर्डर देने वाले लेने ना आए तो मेरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। आमना ने कहा, एडवांस रकम ले लिया करो, इससे दोनों का भरोसा कायम रहेगा। अब जमाना बदल गया है, फोन पर ऑर्डर और पैसे दोनों आ जाते हैं। फौजिया ने कहा, मगर मैं ना बैंक जाती हूँ ना तरीका जानती हूँ। आमना ने कहा, अपने नाम की सिम बनाओ और मोबाइल अकाउंट खोलो और लोग कैश की बजाय मोबाइल पर अदायगी करते हैं। ये तुम्हें खुद मुख्तार भी बनाएगी और आसानी भी देगी। अगले दिन फौजिया ने नाम की सिम ली, मोबाइल अकाउंट खुलवाया और मोहल्ले में सबको बताया कि वो ऑर्डर पर घर का खाना बनाएगी। पहला ऑर्डर आमना के भाई की सालगिरह पर मिला, आलू गोश्त, चपातियां और शामी कबाब। खुशबू जब गली में फैली तो लोग रोक कर पूछने लगे, ये कहाँ से आ रही है? अगले दिन से ऑर्डर बढ़ने लगे, लोग फोन पर ऑर्डर देते और अदायगी मोबाइल अकाउंट पर करते। यूं कैश का मसला ही खत्म हो गया। कुछ ही महीनों में फौजिया ने एक छोटा चूल्हा और तंदूर लगा लिया और शोर भी हाथ बटाने लगा। अब दोनों मिलकर मेहनत करते और बच्चों की जरूरियात आसानी से पूरी होने लगी। फौजिया कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरे हाथ का जायका मेरा सहारा बनेगा। जब सिम अपने नाम की ली थी और मोबाइल अकाउंट बनाया था तब समझ आई औरत सिर्फ चूल्हे की नहीं अपनी पहचान की मालिक भी बन सकती है। आज फौजिया का खाना भरोसे का नाम बन चुका है। वो अब फौजिया बीबी नहीं बल्कि फौजिया खाना कहलाती है। वो औरत जिसने चूल्हे से खुददारी तक का सफर सिर्फ एक सिम और एक